अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपकी टांगों में दर्द रहने की वजह क्या है, इसके बारे में। आपके जिस्म में दर्द क्यों रहता है, आपको थकावट ज़्यादा महसूस क्यों होती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जिस्म में दर्द रहने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, जो मेन वजह होती है। अगर तो आपके पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है, आपकी टांगों में दर्द महसूस होता है, आपके जॉइंट में दर्द महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ चुका है। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपके सारे जिस्म में दर्द रहना जो है वो शुरू हो जाता है। स्पेशली जॉइंट पॉइंट पे होता है, स्पेशली उन जगहों पे होता है जहाँ पर आपके जॉइंट होते हैं, जॉइंट्स पे होता है। और अगर यूरिक एसिड आपका बड़ा हो तो फिर आपकी आइज़ के नीचे थोड़ी-सी आपको स्वेलिंग भी महसूस होती है। जब स्टिल ये सिस्टम चलता रहे, बहुत ज़्यादा देर तक आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहे, आपके ब्लड में बढ़ा रहे, तो फिर क्या होता है कि फिर आपके गुर्दों में पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि 100% चांसेस जो है वो बन जाते हैं आपके गुर्दों में पथरी बनने के। फिर आपके किडनी पॉइंट पर भी बोझ महसूस होता है। इसके साथ-साथ आपकी टाँगें फूलती हैं, आपकी साँस फूलती है। जब आप चलते हैं तो आपकी टाँगें जो हैं, आपकी टाँगों में ऐसा लगता है जैसे आपकी टाँगों में जो है गिल्टियाँ बन गई हों। इस तरह से आपको महसूस होता है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो। ये होती है मेन रीज़न टाँगों में दर्द के रहने की। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बुखार है, अदर भी साइन होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपके जिस्म में दर्द के रहने की, टाँगों में दर्द के रहने की। अगर तो आपके जिस्म में बुखार है, आपको बुखार क्या मसला है? बुखार आपको महसूस नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, आपका पानी पीने को दिल नहीं करता, तो आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो। आपका दिल करता है कि आप सारे काम छोड़कर बस लेटे रहें, रेस्ट में रहें। अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपको 100% जो है वो टाइफाइड बुखार हो चुका है। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, आपके जिस्म में टाइफाइड बुखार पॉजिटिव है, तो तब भी आपकी टाँगों में दर्द रहेगा, आपके सर में दर्द रहेगा, आपका जिस्म दर्द करता रहेगा। इसके बाद अगर आपको जिगर का मसला है, फैटी लीवर है, आपकी एसजीपीटी बढ़ी हुई है और आपका जिगर का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर आपके जिगर का मसला है, तो उसकी वजह से भी आपकी टाँगों में दर्द रहेगा, आपके जिस्म में दर्द रहेगा, आपका जिस्म जो है वो दर्द महसूस करेगा, आपका जिस्म थकावट महसूस करेगा। कुछ एज इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो फिर एज की वजह से आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही 40 ईयर से अबव इंसान होता है, तो उसके टोटल हार्मोन जो होते हैं 50% काम छोड़ जाते हैं। 50% पे आ जाते हैं, 100% काम करना छोड़ जाते हैं। जब 50% पे आ जाते हैं, तो कमज़ोरी जो है तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, तो कमज़ोरी की वजह से भी आपकी टाँगों में दर्द जो रहना है वो शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में दर्द महसूस होता है, आपको थकावट महसूस होती है, बहुत जल्दी से आपको थकावट महसूस होती है। इसलिए बुढ़ापे से बचने के लिए, ऐसा कि बहुत जल्दी आप पर बुढ़ापा ना आ जाए, तो अपनी खुराक को मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी खुराक को अच्छा रखें, पहले से बेहतर करते जाएँ। जैसे ही आपकी एज जो है वो 40 ईयर से अबव हो जाए, तो आप अपनी खुराक पर स्पेशली फ़ोकस दें, ताकि आपको कमज़ोरी जो है वो तेज़ी से नहीं हो चुके। कुछ नेचुरली तौर पर हार्मोन जो प्रोडक्शन होती है वो नहीं हो रही होती, तो उसके बाद आपको ओरल जो है वो लेना पड़ती है। जब आप ओरल यूज़ कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। तब ये सिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि जब आपकी टाँगों में दर्द का रहना जो है मामूल बन जाता है, अगर आपको टाइफाइड नहीं है, अगर आपको फैटी लिवर नहीं है, तो फिर आप कोई भी ताकत वाली गोली का इस्तेमाल करोगे, जिस तरह के मैथिक वाल टैबलेट का अगर आप इस्तेमाल कर लोगे, तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। न्यूरोबियन टैबलेट का अगर आप इस्तेमाल कर लोगे, तो तब भी आपकी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स में आप टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह के सर्बैक्सिज़ी टैबलेट है, वो टैबलेट आप इस्तेमाल कर लें रोज़ाना, तो उससे भी आपकी ये कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा, आपकी टाँगों में दर्द हो क्यों रही है? इस वजह को देखना, इस वजह को इन्वेस्टिगेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।